अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने सोचा ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। ये स्टोरी आज से 10-12 साल पहले मैंने सुनी थी इशफाक अहमद के प्रोग्राम ज़ाविया में, और इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक दफ़ा ये स्टोरी सुन लेंगे तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। ये स्टोरी इशफाक अहमद साहब की है और ये मैंने उनकी किताब ज़ाविया से ली है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से कि इशफाक अहमद साहब जॉब के लिए रोम गए और रोम में वो एज़ अ लेक्चरर, एज़ अ प्रोफेसर उन्होंने जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा घर भी लिया जहाँ पे वो रहते थे और दिन के वक्त वो जॉब करते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो बताते हैं कि गर्मियों का वक्त था और रोम में बेसिकली गर्मियों के अंदर इतने लोग नहीं निकलते, सब लोग घरों में रेस्ट कर रहे होते हैं। कहते एक दिन मैं वापस आ रहा था अपनी यूनिवर्सिटी से, तो जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा चौक है। तो अगर मुझे वहाँ से अपने घर जाना है तो मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा ड्राइव करनी पड़ती थी। तो एक शॉर्टकट भी था लेकिन वो अलाउ नहीं था, मतलब वो दूसरी तरफ पे था। तो वो बताते हैं कि मैंने शॉर्टकट लिया। जैसे ही मैंने शॉर्टकट लिया तो मुझे वहाँ पे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। खैर उस पुलिस वाले ने उनका चालान किया, उनसे पूछा कि आप इधर से क्यों आ रहे हैं। तो इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे हम देसी करते हैं बाहर के मुल्क आके। तो वो कहते हैं अभी अच्छी खासी तो बोल रहे हो आप, तो आप कैसे कहते हो कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। खैर इन शॉर्ट उसने उनको चालान कर दिया और वो वहाँ से चालान लेके वापस आ गए। तो पुलिस वाले ने उसको कहा कि इशफाक साहब को कहा कि आप ये चालान करीबी पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करा दें। तो वो कहते मैं चालान लेके घर आया। तो जैसे ही मैं घर आया तो मैंने अपनी लैंडलेडी को बोला कि आज मेरा चालान हो गया है। तो वो कहती हो तुम तो बहुत अच्छे बंदे थे, तुम तो बड़े नेक नज़र आते थे, तुम तो बड़े शरीफ नज़र आते थे, तुम्हारा चालान कैसे हो गया। तो कहते मैं एकदम हैरान हो गया कि मेरा चालान ही हुआ है तो ये मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। कहते हैं नहीं हमें तो तुम बहुत भले नज़र आए, तुम तो बहुत शरीफ थे और तुम्हारा चालान ही होना चाहिए था। खैर वो कहते हैं उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला लेकिन उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि मेरा चालान हो गया। उनको एक नोटिस आया कि आपने अभी तक चालान जमा नहीं कराया तो आप काइंडली ये जमा करा दें। वो कहते हैं मैं फिर दोबारा भूल गया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा हमारे मुल्क में तो चालान होते रहते हैं, इतना कौन सा बड़ा मसला है। तो कहते हैं मुझे एक और रिमाइंडर आया कि अगर आपने इस दफ़ा चालान जमा ना कराया तो आपको अदालत में आना पड़ेगा। तो कहते हैं इस वक्त तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, मैंने सोचा चलो मैं अगले दिन जमा करा दूंगा, लेकिन मैं फिर नहीं करा सका। तो कहते फाइनली नेक्स्ट टाइम उनका वार्निंग आई कि आप अदालत में आएँ और अपना चालान आप रिपोर्ट करें कि अभी तक आपने चालान जमा क्यों नहीं कराया। कहते ये वो वक्त था मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ। कहते मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि वकील था, उसको मैंने कहा कि मेरा चालान हो गया है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट यही है कि आप खुद जाएं और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और कहें जी ये चालान मैं भरने के लिए तैयार हूं, मुझे आपके सिस्टम का नहीं पता था और आपके चीज़ों का नहीं पता था, मैं लेट हो गया, कोई भी आप अदालत को एक्सक्यूज़ दें और अदालत आपको माफ़ कर सकती है। कहते हैं चलो ठीक है। कहते हैं मैं अगले दिन अदालत चला गया तो अदालत ने मुझे कहा कि आप आके कटहरे में खड़े हो जाएँ। मैं अदालत के कटहरे में आके खड़ा हो गया। अदालत ने कहा कि आपको ज़रा से एहसास नहीं है, आप इतने ज़िम्मेदार इंसान हैं, आपको ज़रा से एहसास नहीं है कि कितनी एफ़र्ट ज़ाया हुई है हमारी पुलिस की, हमारे डाकखाने की, हमारी अदालत की। तो उसने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दें, मुझे आइडिया नहीं था और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। कहते अच्छा ये बताएं आप क्या करते हैं। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ रोम की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कहते ये सुनने की देर थी तो एकदम जज कहता है टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। सब खड़े हो गए। कहते मैं हैरान हो गया कि क्या हो गया। एकदम से एक कुर्सी लाई गई, मुझे उस पर बिठाया गया। अदालत मुझे कहती है आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे मुहतरम हैं, आपने हमें सिखाया है, हम आपकी वजह से आज इस सीट पे बैठे हैं। तो अदालत आपसे रिक्वेस्ट करती है कि काइंडली आप ये फ़ाइन जमा करा दें। हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि आज आप एक उस्ताद इस तरह अदालत के कटहरे में खड़ा है। कहते जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया।
میں نے سوچا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی اخلاقیات ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے فائن کیا اور پھر وہ پوری عدالت میں سب لوگ کھڑے ہوئے، مجھے واپس گاڑی تک چھوڑا. جب تک میں گاڑی سٹارٹ کر کے چلا نہیں گیا وہ لوگ وہاں پہ کھڑے رہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ وہ اخلاقیات ہیں جو مغرب نے اپنائی ہیں، یہ وہ عزت ہے جو مغرب اپنے اساتذہ کو دیتی ہے. اسی وجہ سے یہ قومیں آگے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ترقی کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ مغرب میں اگر ایک پروفیسر کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے تو اس کی پوری زندگی سیٹل ہو جاتی ہے. سٹوری میں نے شیئر کر لی آپ سے، اور جو آج کی سٹوری کا میسیج ہے وہ یہ ہے سارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ پڑھ رہے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ اپنے استاد کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. اور ان استاد کے لیے جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ کتنی اخلاقیات ہیں، کتنی موٹیویشن ہے، کتنے دل سے وہ پڑھاتے ہیں. اگر استاد اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کریں، اخلاق کریں، اخلاق سے برتاؤ کریں تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. آپ کو لائف میں 3 چیزیں چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں آپ کو مل جائیں تو آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. سب سے پہلے گھر میں آپ کے پیرنٹس آپ کی اچھی نشو و نما کریں. سیکنڈ، آپ کو ایک اچھا استاد مل جائے. تھرڈ، آپ کا سرکل، آپ کے دوست اچھے ہوں. اگر آپ یہ 3 چیزیں اچھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے. اسی میسیج کے ساتھ میں چلتا ہوں. نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی سی سٹوری لے کے آؤں گا، اور اگر آپ کو سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے بتائیں، اور اسی طرح کی سٹوریز اور آپ سے شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.